हेलो गाइस, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। अभी तक हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और इसके क्वेश्चंस, ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स 0, 30, 45, 60 और 90 इस डिग्री पे साइन, कॉस, टैन और बाकी सारे के वैल्यूज़ क्या है ये कर चुके हैं, डेरिवेशन कर चुके हैं, इसके क्वेश्चंस बना चुके हैं। अब हम लोग तीसरा पार्ट कवर करेंगे जो है ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स। ये प्रॉपर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशनशिप पे बेस्ड होते हैं। अब देखते हैं ये कैसा है, क्या है। क्योंकि हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स के साथ रिलेट कर रहे हैं, इसलिए सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ के बारे में लिखना पड़ेगा। और जब जब रेशियोज़ की बात होती है तब तब राइट एंगल ट्रायंगल ऑलमोस्ट मैंडेटरी हो जाता है। तो सबसे पहले मैं एक राइट एंगल ट्रायंगल बना रहा हूँ। ये है अपना राइट एंगल ट्रायंगल ABC। मैं एंगल A के बेसिस पे सारे वैल्यूज़ लिख रहा हूँ। अगर एंगल A है तो इसके बेसिस पे ये हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस, और ये है हमारा हाइपोटेनियस। मैं साइन, कॉस और टैन ये तीन ही को रिलेट कर रहा हूँ। जैसे साइन, कॉस और टैन रिलेट होगा वैसे ही कोसेक, सेक और कॉट भी रिलेट होगा। धीरे धीरे वो भी बता दूंगा। तो सबसे पहले साइन ए इज इक्वल टू एंगल ए है तो परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा BC और हाइपोटेनियस है AC। वैसे ही कॉस ए है मेरा AB बेस और AC मेरा हाइपोटेनियस। अब वैसे ही टैन ए का हो जाएगा बेस, परपेंडिकुलर हो जाएगा BC और बेस हो जाएगा AB। अब अगर मैं रेशियो में एंगल C को लेता हूँ तो C के हिसाब से ये हो जाएगा मेरा परपेंडिकुलर और ये हो जाएगा मेरा बेस। येलो कलर एंगल A के लिए है और ग्रीन कलर एंगल C के लिए है। तो अब मेरा साइन C इज इक्वल टू AB बाई AC, कॉस C इज इक्वल टू BC बाई AC और tan C इज इक्वल टू AB बाई BC। अब ये सब इसमें अलग क्या है? इसमें अलग ये है कि ये साइन और ये कॉस का वैल्यू सेम है, यानी साइन A इज इक्वल टू कॉस C एंड कॉस A इज इक्वल टू साइन C। अब ये एंगल में कैसे रिलेटेड है देख लो। एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन के हिसाब से एंगल B 90 डिग्री है, तो एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो एंगल A प्लस एंगल C हो गया 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री को हम लोग, इस पर्टिकुलर रिलेशन को हम लोग कैसे यूज़ करेंगे देख लो। मैं साइन और कॉस को रिलेट कर रहा हूँ। साइन A इज इक्वल टू कॉस C। तो इसी A को अगर मैं यहाँ से लिखना चाहूँ तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस C इज इक्वल टू कॉस C। इसी को जनरल लैंग्वेज में लिखते हैं साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ध्यान रखना यहाँ जो एंगल होगा वही एंगल यहाँ होगा। अब ये रिलेशन और किस किस में आता है? ये तीन रिलेशन है, एक साइन कॉस के लिए है तो इसका इन्वर्स ट्रू है क्या, यानी कॉस 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। हाँ ट्रू है। कैसे? यहाँ से ये और ये सेम है तो यहाँ से मैं ये रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ। और क्या क्या रिलेशन एस्टेब्लिश कर सकता हूँ? अगर ये दोनों को ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स है। अब इसी का अगर मैं कॉट लिखता हूँ तो मैं कैसे लिखूँगा? कॉट C इज इक्वल टू BC बाई AB, यानी कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा, या फिर टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। क्योंकि साइन कॉस रिलेटेड है तो साइन को मैं कोसेक में चेंज कर सकता हूँ 1 बाई साइन करके, और कॉस को मैं 1 बाई सेक में कर सकता हूँ, तो वो लोग भी आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हो जाएंगे। अब मैं सारे ये रिलेशन को एक पेज में लिख के दिखा रहा हूँ।
ये है वो 6 रिलेशनशिप। कॉस थीटा साइन 90 माइनस थीटा के बराबर है, साइन थीटा कॉस 90 माइनस थीटा के बराबर है, टेन थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा इज इक्वल टू टेन 90 माइनस थीटा, सेक थीटा इज कोसेक 90 माइनस थीटा, कोसेक थीटा इज सेक 90 माइनस थीटा। अब इसको यूज़ कैसे करेंगे ये सब आगे देखेंगे, क्योंकि ये वीडियो छोटा है इसीलिए मैं इसी में क्वेश्चंस भी इंक्लूड कर दे रहा हूँ। ये है एंगल से रिलेटेड सारे बेसिक क्वेश्चन। सारे क्वेश्चंस इजी है, मैं सब कवर करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, काम सब में वही करना है, देख लो काम क्या करना है। सबसे पहला चीज़ पहचानोगे कैसे, ऊपर वाले एंगल और नीचे वाले एंगल का सम हमेशा 90 डिग्री होगा। करके देख लो, 71 + 19 हो जाएगा 90 डिग्री। अब इसमें से किसी भी एक को दूसरे में चेंज करना है। सॉल्यूशन देख लीजिए इसका, cos 19 डिवाइडेड बाई साइन 71। अब मैं दोनों में से किसी एक को चेंज कर रहा हूँ, मैं जनरली डिनोमिनेटर को ही चेंज करता हूँ। साइन 71 को यहाँ से मैं 71 को 90 माइनस 19 लिख सकता हूँ। तो मैं वही कर रहा हूँ, cos 19 डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस 19। साइन 90 माइनस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा cos 19 डिवाइडेड बाई cos 19, कैंसिल हो के आंसर 1। अब ये सिमिलर क्वेश्चन है, इसमें एक्सप्लेनेशन नहीं, सीधा क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन है साइन 21 डिवाइडेड बाई cos 69। जैसे बोला था सबसे पहले दोनों को ऐड करके देख लो, ये दोनों का सम पक्का 90 ही आएगा। मैं सिर्फ डिनोमिनेटर को चेंज कर रहा हूँ, तो ये हो गया साइन 21 डिवाइडेड बाई cos 69 कैन बी रिटन एज अब दूसरा टाइप, ये बेसिक टाइप है, ये उसमें सेकेंड टाइप है। इसमें बहुत सारे एंगल्स रहते हैं। पहला क्वेश्चन बता रहा हूँ, tan 48 tan 23 tan 42 tan 67। इसमें हम लोग को वो पैटर्न खोजना पड़ेगा, लाइक 42 48 90 बनाएगा, 23 और 67 90 बनाएगा। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि बगल बगल वाले नंबर्स भी 90 बना लेते हैं, तो ये खोजना पड़ेगा। सबको इंडिविजुअली ऐड करके देखने से समझ में आ जाएगा। एक पेयर मिल गया तो दूसरा पेयर इजीली मिल जाता है। अब कैसे करेंगे देख लो, मैं पहले दोनों नंबर के साथ कोई मस्ती नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं एज इट इज़ छोड़ रहा हूँ। और उसके बाद के चीज़ों को, tan को मैं लिख रहा हूँ tan 90 माइनस 48 और इसको लिख रहा हूँ tan 90 माइनस 23। अब पहला टर्म एज इट इज़ ही रहेगा, दूसरा tan चेंज हो जाएगा cot में, तीसरा tan चेंज हो जाएगा cot में। अब tan और cot एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर आ जाएगा 1। अब अगला क्वेश्चन है साइन 35 साइन 55 माइनस कॉस 35 और cos 55। इसमें भी अगर पैटर्न देखोगे तो ये दोनों का सम 90 हो रहा है और ये दोनों का सम 90 हो रहा है। अब ये दोनों साइन में है और ये दोनों कॉस में है। मैं पहले टर्म के साथ कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं सेकेंड टर्म को चेंज कर रहा हूँ। साइन 35 ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 35, ये हो जाएगा cos 35 cos 90 माइनस 35। तो साइन 35 साइन 90 माइनस थीटा हो गया cos 35, ये हो गया साइन 35। दोनों साइड लेफ़्ट और राइट सेम है, तो इसका आंसर आ गया 0। अब इस टाइप का आखिरी क्वेश्चन देख लो। इस टाइप के आखिरी क्वेश्चन में दो अलग अलग दिया हुआ है, एक में प्लस में है और एक में माइनस में है। फिर वही सेम चीज़, फर्स्ट चीज़ जो हम लोग को ध्यान में रखना है वो ये है कि किन दो एंगल्स को ऐड करने से 90 डिग्री आ रहा है। अब ये वाला देख लो, साइन 72
प्लस कॉस 18, ये एक ब्रैकेट के अंदर है, साइन 72 माइनस कॉस 18, ये एक ब्रैकेट के अंदर है। मुझे पता है कि ये दोनों का सम 90 है। मैं साइन को कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं जो कर रहा हूँ सब कॉस के साथ कर रहा हूँ। साइन 72 प्लस कॉस 90 माइनस 72, साइन 72 माइनस कॉस 90 माइनस 72, साइन 72 कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, ये हो जाएगा साइन 72, ये भी सेम साइन 72, ये दोनों ऐड होके बन जाएगा 2 साइन 72, ये दोनों माइनस होके हो जाएगा 0, आंसर आ जाएगा 0। अब इसमें डाउट्स जनरली ये आते हैं कि हम लोग को पता कैसे चलेगा किसको चेंज करना है और किसको चेंज नहीं करना है। अपने हिसाब से किसी एक ही को चेंज करने का हमेशा ध्यान रखना। लाइक साइन कॉस है तो हमेशा कॉस को ही चेंज करो, टेन कॉट है तो हमेशा कॉट को चेंज करो। मैं हमेशा अपने हिसाब से काम करता हूँ और मेरा ये है कि मेरे को अगर 90 डिग्री में दिखा, कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशन में दिखता है, तो मैं साइन, टेन और कोसेक इसके रिलेशन में लाता हूँ, और उसमें भी मैं कोसेक को जनरली साइन में चेंज कर देता हूँ। तो मेरा पूरा काम मैं इन दोनों के बीच में ही करने की कोशिश करता हूँ। ये अलग टाइप है। इसमें क्वेश्चन में बोला एक्सप्रेस कॉस 75 एंड कॉट 75 इन टर्म्स ऑफ एंगल बिटवीन 0 to 30 डिग्री। ये वाले क्वेश्चन और पुराने क्वेश्चन में डिफरेंस ये है कि पुराने क्वेश्चन में एंगल और उसका कॉम्प्लीमेंट्री दोनों उसी में रहता है। इसमें एक दिया हुआ है, दूसरा निकालना है। क्योंकि एंगल 0 से 30 डिग्री के बीच में है, इसीलिए काम आसान है। मुझे ये पता है कि एंगल को 0 से 30 के बीच में करना है, तो बेसिक रिलेशन मेरे पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वाला ही है। अब 75 90 माइनस 75 में जैसे करता हूँ, मेरा आंसर आ जाता है 15। अब इस रिलेशन को यूज़ कर रहा हूँ, तो सॉल्यूशन है cos 75 प्लस cot 75। अब cos 75 को मैं cos 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ। सिमिलरली cot 75 को मैं cot 90 माइनस 15 लिख सकता हूँ। cos 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा, ये हो गया साइन 15, और cot 90 माइनस थीटा हो जाता है tan थीटा, यानी tan 15। ये वाले क्वेश्चंस थोड़े अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चंस थोड़े अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं, और इसके क्वेश्चंस का लेवल बाकी क्वेश्चन के लेवल से थोड़ा हटके है। बाकी क्वेश्चन में एंगल का रिलेशन डायरेक्ट दे देता है, ऐसे डायरेक्ट देख के इसमें गेस नहीं कर सकते कि ये पर्टिकुलरली कॉम्प्लीमेंट्री का ही टाइप है। क्योंकि एंगल अननोन है, इसलिए जनरली गेस ये कर सकते हैं कि अननोन एंगल्स वाले हैं, तो इसको बनाने का एक ही तरीका है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। अब इसका सॉल्यूशन देख लीजिए। क्वेश्चन में दे दिया है साइन 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। अब साइन है और कॉस है, मुझे या तो इसे कॉस में चेंज करना पड़ेगा या तो इसे साइन में चेंज करना पड़ेगा। मैं इसके लिए जा रहा हूँ, बट मुझे वैल्यू 3a का ही चाहिए। स्टिल मैं इसके लिए जा रहा हूँ। अगर साइन को मुझे चेंज करना है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा, तो मैं इस रिलेशन को यूज़ कर रहा हूँ और साइन 3a के बदले लिख रहा हूँ कॉस 90 माइनस 3a इज इक्वल टू कॉस a माइनस 26। 90 माइनस 3a इज इक्वल टू a माइनस 26। मैं वेरिएबल सबको एक साइड कर रहा हूँ, तो ये हो गया 3a माइनस a इज इक्वल टू माइनस 26 माइनस 90। ये हो गया माइनस 4a इज इक्वल टू माइनस 26 माइनस 90 हो गया माइनस 116। कैंसल, a इज इक्वल टू 116 बाय 4।
ए का वैल्यू आ रहा है 29। अब इसी को ए का वैल्यू 29 आ गया है तो 3a करके, यानी 3 इंटू 29, तो ये हो जाएगा। इसी को बनाने का एक और तरीका है, वो भी देख लो। सेम क्वेश्चन है, मैं पुराना सॉल्यूशन को बिना हटाए नया सॉल्यूशन बगल में लिख रहा हूँ। देख लीजिए, इस बार मैं साइन को चेंज नहीं कर रहा हूँ, मैं कॉस को चेंज कर रहा हूँ। और मैं ये भी बता रहा हूँ कि मैं क्यों साइन चेंज किया था। अगर मैं कॉस को चेंज करता, फॉर्मूला सेम रहेगा, कॉस को साइन में चेंज करूँगा तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस थीटा, साइन 3a इज इक्वल टू साइन 90 माइनस a प्लस 26। तो दोनों साइड साइन है तो मैं साइन को इग्नोर कर रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 3a इज इक्वल टू 90 माइनस a प्लस 26। तो ये हो गया 4a इज इक्वल टू 116, a इज इक्वल टू 29। दोनों सेम आता है। अब यहाँ दिक्कत कहाँ आता है, यहाँ पर जनरली यहाँ पर इस नेगेटिव साइन में अगर दिक्कत कर दिए तो ये माइनस और ये प्लस में रह जाता है, उसके बाद फिर पूरा मिस्टेक हो जाता है। ये हमारा फाइनल क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन सबसे स्पेशल टाइप है और मेरा फेवरेट है। क्यों? क्योंकि ये क्वेश्चन में अदर देन ट्रिग्नोमेट्री थोड़े बाहर का दिमाग भी लगता है। अब देख लो ये वाले क्वेश्चन को कैसे बनाना है। ए बी सी आर इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी, मेंशन नहीं है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, तो मैं एक ट्रायंगल ले रहा हूँ। अगर आप चाहो तो राइट एंगल ट्रायंगल भी ले सकते हो। ट्रायंगल है मेरा ए बी सी, ए बी सी, इंटरनल एंगल्स, तो इंटरनल एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ ए बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब पहला रिलेशन में बोल रहा है tan c प्लस ए डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉट b बाई 2, ये हम लोग को प्रूव करना है। अब इस रिलेशन से अगर मैं a प्लस सी का वैल्यू निकालूं तो ये हो जाएगा 180 माइनस बी। सिमिलरली अब मैं यूज़ कर रहा हूँ इस रिलेशन को, तो tan a प्लस सी के बदले लिख रहा हूँ मैं 180 माइनस बी डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू कॉट b बाई 2। 180, अब ये हो जाएगा 180 बाई 2 यानी 90 माइनस b बाई 2 इज इक्वल टू कॉट b बाई 2। ये हो गया tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब सेकेंड रिलेशन देख लो, सेम है, थोड़ा सा रिलेशन बदला है बस। रिलेशन ये है कि b प्लस सी इज इक्वल टू 180 माइनस ए, यहीं से लाया हूँ। अब इसको यूज़ कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा साइन b प्लस सी के बदले मैं लिख रहा हूँ 180 माइनस ए इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। सॉरी, मैं यहाँ नीचे 2 लिखना भूल गया। तो ये हो जाएगा साइन 180 बाई 2 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। 180 बाई 2 ये हो जाएगा 90 साइन 90 माइनस ए बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। साइन 90 माइनस थीटा होता है कॉस थीटा, तो ये हो गया कॉस ए बाई 2 इज इक्वल टू कॉस ए बाई 2। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये दो अलग अलग, इसमें मैंने बस लास्ट रिलेशन नहीं लिखा, कंडीशंस वही है, अपने हिसाब से कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ के बारे में डालूंगा, तो आने वाले वीडियोस को मिस मत करना। थैंक यू।